जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुलाई की 9 तारीख है, इतवार की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने रखते हैं। आज सबसे बड़ी जो खबर है वो कप्तान इमरान खान की तरफ से आई है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला किया है। 17 लोगों को पार्टी से निकाल दिया है। उनमें जो मेजर नाम है वो आपके सामने रखते हैं। अली जैदी को, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान, इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। मेजर डिसीजन है इमरान खान का और इसके ऊपर हम बात करेंगे। इन लोगों को इस वक्त क्यों निकाला गया, इस नोटिफिकेशन की क्या अहमियत है, इसमें कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो शामिल नहीं हैं और कौन से नाम हैं जो शामिल हैं। इस नोटिफिकेशन की वजह से आपका एक सवाल कि इमरान खान किसको अच्छे वक्त में दोबारा रिकंसिडर कर सकते हैं और किसको नहीं, उसका भी काफी हद तक जवाब मिल गया। आज आपको क्यों मिल गया उस पर बात करूंगा और इसमें से एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि वक्त कम होता है, बाकी लोगों पे भी बात करेंगे आने वाले वक्त में, एक कैरेक्टर के ऊपर आपके सामने कुछ माजी के तमाम हालात रखूंगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ को कब कब कैसे कैसे धोखा दिया, किस तरीके से वो माहिर थे एक बहरूपिया बनने में और बहरूप उन्होंने धारा हुआ था, और किस तरीके से उन्होंने कप्तान को और उसके साथ साथ पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी धोखा दिया, मिसफीड किया, मिस इंफॉर्मेशन दी। मैं उनकी तमाम इस तरह की कार्रवाइयां जो छापा बरदार कार्रवाइयां थी वो आपके सामने रखूंगा। और शहीद अरशद शरीफ उस इंसान को परख गया था, शहीद अरशद शरीफ उस इंसान को जान गया था और पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ ने उस शख्स का जो असल कैरेक्टर सियासी कैरेक्टर ही मैं कहूंगा कि वो इमरान खान के साथ या उनके नजरिए के साथ पूरी तरह से नहीं है, वो उन्होंने सामने रखा था। लेकिन बहरहाल इस पे पूरी डिटेल में मैं अभी आपसे बात करूंगा। और दूसरी खबर हल्की सी टच करूंगा, जो वफाकी हुकूमत ने एक और हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अमलन सुप्रीम कोर्ट को वफाकी हुकूमत रियासत का हिस्सा तकरीबन मानने से इनकार कर दिया है। पहली खबर की तरफ आते हैं। 17 लोगों को निकाला है। इससे पहले कि मैं एक साहब के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूं और डिस्कशन करूं कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और उन्होंने गोली कहां खानी थी, यहां खानी थी, यहां, वो मैं सारी बात आपके सामने करूं, उससे पहले मैं तमाम नाम आपके सामने पढ़ देता हूं जो 17 लोगों को निकाला। मैं पहले 8 नाम पढ़ूंगा, उसके अलावा जो 7-8 दोस्त हैं या 6-7 दोस्त हैं उनको शायद आप इतना नहीं जानते होंगे क्योंकि वो इतने मारूफ नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर। इनमें आमिर कियानी हैं, अली हैदर जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं, फयाजुल हसन चौहान हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, मुराद रास हैं। इसके अलावा जो दोस्त हैं वो इतने नेशनल लेवल पर उनकी रिकग्निशन नहीं है, इसलिए उनके नाम आपको मिल जाएंगे ट्विटर के ऊपर, हर जगह पर इस नोटिफिकेशन में भी मौजूद हैं। तो आज इमरान खान साहब और पार्टी की आला क़यादत की डायरेक्शन पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। इन तमाम लोगों को फारिग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे कि अच्छे दिनों के अंदर किसको तहरीक इंसाफ रिकंसिडर कर सकती है, कप्तान किस शख्स को पार्टी में वापस लेने का सोच सकते हैं अगर कभी सोचेंगे छोड़ के जाने वालों में, और किसको नहीं। ये अक्सर सवाल होता था मेरे से भी, बाकी भी हर जगह डिस्कस होता था। इमरान खान साहब से हर जगह पर हर इंटरव्यू में यह बात पूछी जाती थी। मेरा ख्याल है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद काफी हद तक आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। ये एक तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन वापस होगा और कौन वापस नहीं होगा, ये जवाब आ गया होगा। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस लिस्ट में कुछ लोग अभी भी कप्तान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन साजिश करने जा रहे थे। आने वाले दिनों में वो आने वाले दिनों में पार्टी की पीठ में एक और छुरा घोंपने जा रहे थे और प्रिटेक्स्ट ये यूज करने जा रहे थे कि अभी तक वो बुनियादी रुकनीयत उनकी तहरीक इंसाफ की मौजूद है। इसलिए आज के नोटिफिकेशन में इन तमाम माजी के अकाबरीन की जो पार्टी की बुनियादी रुकनीयत है उससे उनको फारिग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। इनको पहले ही जो इजहार वजू का नोटिस था, शोकाज नोटिस था, वो पहले ही जारी कर दिया गया था। तो तमाम कानूनी तकाजे प्रॉपर तरीके से पूरे करके इनको पार्टी से निकाला गया है। अब मैं इनमें से एक कैरेक्टर की तरफ आता हूं जिनका नाम अली जैदी साहब है, जो सिंध के प्रेसिडेंट थे और अल्लाह के करम से जितनी देर वो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने पूरे सिंध में हलीम आदिल शेख जैसे लोग जो काम करना चाहते थे वहां पर उनकी जिंदगी अजीरन करके रखी, अजाब करके रखी। सिंध के सोशल मीडिया के लोग अगर इमरान खान साहब से मिलने आते थे और तो उसमें भी अली जैदी साहब ने अपना ग्रुप बनाया होता था किसको मिलने देना और किसको नहीं मिलने देना। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था तो उनकी मेरे साथ एक आध दफा इस बात के ऊपर बहस भी हुई कि इसको मिलने देना और इसको नहीं मिलने देना। आपको शायद इस बात का पता नहीं कि इमरान खान जो है वो अपने वर्कर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को जो उनके साथ देर से मुंसलिक होते हैं उन्हें नामों के साथ जानते होते हैं, उनके बारे में उनको पूरा याद होता है। इसलिए मैं हमेशा खान साहब से उस चीज को पहले
उनके साथ टैली करता था, उनसे इजाजत मांगता था कि ये लोग मिलना चाहते हैं, इनको मिलवाना है। उसके बावजूद अली जैदी साहब के उसके ऊपर एतराजात थे। तो मैं आपको एक तो ये बताना चाह रहा हूं कि अली जैदी साहब नीचे वर्कर से लेके ऊपर की जो सूबे की लीडरशिप होती थी उन तक के खिलाफ हमेशा हमा वक्त साजिश में मेरे सामने जो मैंने देखा वो मुब्तला रहते थे। उसके अलावा जब वो पकड़े गए तो आपको कुछ चीजें मैं याद करवा देता हूं। सबसे पहले तो अचानक, अभी कोई भी नहीं पकड़ा गया, अचानक टहलते हुए वो पकड़े गए। आपको पता है वो हाथ ऐसे भी हिलाते हैं, ऐसे भी, पूरा उनका एक जिस्म हिल रहा होता है। तो वो जैसे लाहौर में रंगबाजी होती है, मुझे नहीं पता कराची में इस चीज को क्या कहते हैं, लेकिन उनका बात करने का स्टाइल, उनका पूरे का पूरा जो था वो पूरा एक पैकेज थे अपने आप के अंदर। और जो वो पैकेज थे वो बाद में खुल के सामने आ गया। डब्बे के अंदर आपने वो सुपर क्रिस्प का और चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे। वो डब्बो उसके अंदर लगता है कि काफी ज्यादा चिप्स है, लेकिन जब आप पैकेट खोलते हैं तो अंदर से फुस करके हवा बाहर निकलती है और थोड़ी सी चिप्स उसके अंदर होती है। मेरा तज्जिया यह है कि अली जैदी साहब की भी सियासी शख्सियत इसी तरह की थी और वो भी फुसफुसा काम था पूरे का पूरा। बहरहाल उन्होंने गोली यहां खानी थी, कहीं और नहीं खानी थी। उन्होंने गोली यहां खानी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे यहां गोली मार दो, इस जगह, बिल्कुल इस जगह, उंगली रखी थी जोर से, मुझे गोली यहां मार दो और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मैं बनी गाला का पीएन बन जाऊंगा, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। फिर वो यहां तक चले गए कि इमरान खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ देगा, मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। जब वो गिरफ्तार हुए तो सबसे पहले टहलते हुए, झूमते हुए आपने देखा वो गिरफ्तार हो गए। फिर अचानक से पता चला उनके घर को सब जेल बना दिया गया है। जब तमाम लोगों पर कैदो बंद की सोबतें थी उस टाइम अली जैदी साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, सब जेल बना दिया गया है। मजे की बात यह है हाउस के अंदर माफ कीजिएगा, हाउस अरेस्ट जिसको वो सब जेल मीन वो अपने घर में ही थे, वहां पर वो पिज्जा भी ऑर्डर कर रहे थे, वहां पर वो खाने भी खा रहे थे, वहां पर वो माशाल्लाह से टेलीफोन भी यूज कर रहे थे, मीन मोबाइल फोन भी यूज कर रहे थे, सबको कॉलिंग कर रहे थे। फिर जब उनका दिल करता था उसी जेल के अंदर जिसको सब जेल था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़काते थे, वहां से वो मीडिया बुलाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जब पूरी तहरीक इंसाफ में से किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जाने पर पाबंदी थी, बल्कि तहरीक इंसाफ का नाम लेने पर पाबंदी थी, उनके अकाबरीन की शक्ल, टिकर, तस्वीर दिखाने पर पाबंदी लगी हुई थी, तब अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लाइव जाती थी जेल के अंदर से। तो आप सब ने फिर उठा लिया जूता, जूता मीन सियासी जूता ऑफ कोर्स, या सोशल मीडिया का जूता। इसमें क्रेडिट सोशल मीडिया के जवानों को है। उन्होंने जब लत्ते लिए और तबाही फेरी तो अली जैदी साहब को लगा हो इससे तो सियासी नुकसान होगा, इससे तो मेरा सारा ड्रामा आश्कार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पर राब्ता किया और राब्ता करने के बाद कहा कि मुझे जेल में डालें। और फिर एक मशहूर ज़माना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाहर खड़े होकर यहाँ गोली, सारी मुकम्मल रंगबाजी करने के बाद वो थोड़ी देर के बाद जेल से उनकी एक तस्वीर भी आ गई। माशाल्लाह बड़ी फिल्मी किस्म की जेल थी उनकी एक तस्वीर आ गई जिसमें वो हबीब जालब बने ऐसे करके बैठे हुए हैं और पीछे एक बेचारा गरीब कैदी है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि सियासी लोगों को, जो नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्हें किसी रहमो करम की वजह से नहीं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आम कैदियों के साथ यूजुअली बंद नहीं किया जाता ताकि कोई उनकी जान को नुकसान ना पहुंचा दे। तो अली जैदी साहब आम लोगों के अंदर उस जेल में हैं, जबकि वो ख्वास हैं। तो वो ख्वास क्योंकि उन्हें जो ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो वो तस्वीरें आती हैं। और एक बहुत बड़े रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्टेडली मुझे कहा, मैं इसकी हतमी कंफर्मेशन तो आपको नहीं बता सकता जो आखिरी बात है, लेकिन उन्होंने मुझे रिपोर्टेडली कहा, एक बड़े इदारे के साथ, बहुत बड़े सहाफ़ी मुंसलिक हैं कराची से, उन्होंने बताया कि असल में कभी जेल गए ही नहीं थे, ये फोटो शूट के लिए जेल जाते थे, जितनी बार भी जाते थे, ये घर में ही हाउस अरेस्ट ज़्यादा टाइम रहे हैं। ये बहरहाल मैं ये तो वही बता सकते हैं अली जैदी साहब के इसमें कितनी कंफर्मेशन है। बहरहाल वापस चलते हैं, थोड़ा आपको पीछे लेके जाते हैं अली जैदी साहब के बारे में। एक शख्स जिसका नाम अरशद शरीफ था, एक शख्स जिसके जर्नलिज्म से मैं बहुत हद तक मुतासिर था, उसकी दोस्ती से बहुत मुतासिर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर किसी शख्स की करीब तरीन सबसे दोस्ती थी तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि वो मेरी दोस्ती थी अरशद शरीफ से। मेरे साथ साथ मुराद सईद की उनसे दोस्ती थी। और अरशद शरीफ ने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले अरशद शरीफ साहब ने, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इमरान इस्माइल अपना अली जैदी साहब के ठेकों की करप्शन के बारे में प्रोग्राम किए। वो किस तरीके से माजरत, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोग्राम है, वो आपके सामने है और वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं इल्ज़ाम इसलिए नहीं उनके ऊपर करप्शन का लगा सकता कि मैंने उनके कोई डॉक्यूमेंट खुद नहीं देखे। अरशद शरीफ साहब ने ये प्रोग्राम किए। मैं उनसे कभी भी अपनी पार्टी के किसी अकाबर के बारे में इसलिए बात नहीं करता था कि वो मेरे दोस्त थे, उनके काम में मैं कभी भी हायल नहीं होना चाहता था, सवाए अगर कभी वो इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रोग्राम, कोई बात करते थे तो मैं बिल्कुल उनके साथ एंगेज करता था। तो अरशद शरीफ साहब ने सबसे पहले इनके ऊपर ये प्रोग्राम किए
उसके बाद रऊफ क्लासरा साहब का एक गालिबन, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट कर दे, उनका एक कॉलम था जिसमें उन्होंने कहा कि अली जैदी साहब ने पांव पड़ के, मिन्नत करके या शायद रिक्वेस्ट करके, या अली जैदी साहब कंफर्म कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, कि उन्होंने अर्श शरीफ से माफी तलाफी लेने की कोशिश की और उन्होंने कहा थोड़ा वक्त मुझे दे दें, उसके बाद आप प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं सारे सबूत आपके सामने रखूंगा। कोई इस तरह की शायद बातें हुई और वो प्रोग्राम रुका। बहरहाल अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो अली जैदी साहब जरूर बताएं और अपना मौकफ दें अपने ट्विटर से, किसी और जगह से, और मैं यहीं से ये चीज करेक्ट करूंगा अगर इसमें कोई भी चीज गलत हुई, क्योंकि मेरा मकसद उनकी जात पर करप्शन या किसी भी और तरह का इल्जाम लगाना नहीं है। मेरा मकसद इस टाइम वो सियासी गद्दारी, बेवफाई और धोखाबाजी है जो उन्होंने इमरान खान के साथ की और करने से पहले जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी और फारिग हुए। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अकाबरीन थे और इन्होंने भी जिस तरीके से पार्टी छोड़ी उससे पार्टी के रैंक एंड फाइल और दूसरे तमाम लोग बहुत तकलीफ में थे। उसके अलावा फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, दोनों ने पार्टी छोड़ी, लेकिन हैरत यह थी कि ज्यादातर लोग वैसे थोड़े खुशी थे पार्टी छोड़ने पर, शायद पहले ये दोनों फैसला कर लेते, बल्कि मैं तो उन अकाबरीन के बारे में सोच रहा हूं जो इनको लेकर आए थे। बहरहाल एनीवेज इस डिटेल में ज्यादा नहीं जाते, वापस आते हैं अली जैदी साहब के ऊपर जो मजहब को बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, एक खास मजहबी शख्सियत के बहुत हवाले देते हैं, हमारी वो मोहतरम मजहबी शख्सियत जो अपनी हमेशा हर वक्त जान हथेली पर रखकर फिरते थे, जिनकी शुजात, जिनकी दलेरी, जिनकी वफा, जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं ये कहूंगा कि ऐसी मोहब्बत जिसकी शायद दुनिया में मिसाल ना हो, वो मौजूद थी। जब उन्हें हिजरत करनी पड़ी तो अपनी जान उन्होंने दाव पर लगा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर उन्होंने क़याम किया पीछे से जब वो घर से जा रहे थे, उनके हवाले देते हैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जब वो झूठ बोल रहे होते हैं तब भी वो अनफॉर्चुनेटली उनके हवाले देते हैं। ये मेरा उनके साथ जो जाती एक्सपीरियंस रहा मैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। जाहिर बात है ये मैं कोई उनका किसी और के साथ एक्सपीरियंस बयान नहीं कर रहा। बहरहाल ये अफसोसनाक था जिस तरीके से एक सूबाई सदर ने कंटिन्यूसली वहां पर लोगों को तंग किए रखा। किसी काम के बंदे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वहां से वो शामिल नहीं होने देते थे, अगर कोई होता था तो उस पर फड्डा पड़ता था। और उनके जमाने में अगर आप देखें तो जब तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ सिंध के अंदर बनाई थी, सीट्स जीती थी, लोकल गवर्नमेंट के भले इलेक्शन हो या दूसरे हों, कई जगहों पर तो ये उम्मीदवार ही खड़े नहीं कर पाते थे पूरे। तो वह तमाम चीजें अखबारों की जीनत हैं, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरे अकाबरीन ने भी पार्टी छोड़ी, इसमें कोई शक नहीं। इनके ऊपर मेरा खास फोकस इसलिए है कि मेरे अपने जाती मामले में भी मुझे बहुत सारे शवाहिद इनके बारे में मिले थे कि किस तरीके से मेरे बारे में इन्होंने चंद लोगों को जाली झूठी खबरें और इत्तलात देने की कोशिश की थी। इसलिए मैं जाती तौर पर जानता हूं कि इन्होंने पार्टी को और पार्टी के कॉज को कितना नुकसान पहुंचाया। बहरहाल यह फैसला इमरान खान साहब ने आज किया है और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में आपको जवाब भी मिला है कि किस शख्स को इमरान खान वापस पार्टी में लेंगे और किसको नहीं लेंगे। अगली खबर जो वजीर आजम के शायद स्पेशल असिस्टेंट है इरफान कादर, उन्होंने कहा है कि जो पैसा मलिक रियाज साहब का जमा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हुआ है, हुकूमत के अकाउंट में नहीं हुआ, पाकिस्तान की रियासत के अकाउंट में नहीं हुआ। तो गोया वो सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत में शामिल शायद नहीं समझ रहे या रियासत में शामिल, शायद एक हुकूमती अदारा या रियासती अदारा नहीं समझ रहे। तो इस तरह के हमले सुप्रीम कोर्ट पर किए जा रहे हैं। असल तो बड़ा आसान काम है, अगर कोई करप्शन हुई है तो सुप्रीम कोर्ट को लिखें, उसकी तहकीक कराएं और वो पैसा जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट है फिल फॉर वो हुकूमत के अकाउंट में वापस मांग लें। लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जिनका वो पैसा है उनके गोलगप्पे तो इन्होंने भी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी ने खाए होंगे। बहरहाल वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसे सबूत घड़ने की कोशिश की जा रही है पहले दिन से। एक ये मुकदमा भी इसी तरीके का है जिसमें सबूतों को घड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह नाकामी होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।